नमस्कार सर। जय श्री राम। जी नमस्ते। नमस्ते, बताइए। सर मैं कह रहा हूँ कि आप लोग कहते हैं कि हम लोग पाखंड फैलाते हैं ब्राह्मण लोग। और जितने भी आप लोग में तो ज्यादातर सब ह्यूमैनिटी वर्क या आर्ट या हिंदी लिटरेचर लेकर पढ़ाई करते हैं। हम लोग में ज्यादा साइंस लेकर पढ़ते हैं। और जितने भी किताब लिखने वाले हैं सब ब्राह्मण ही हैं। हर जगह विदेशों में भी हर जगह चले गए हैं। तो कौन साइंटिफिक हुआ, आप लोग हुए कि हम लोग? और ये दिव्या तनवर जैसी गरीब लड़कियां जो है नहीं नहीं, अपना पहले पहले रिजर्व। पहले आप अपना जो क्लेम कर रहे हो कि बहुजन समाज आर्ट्स आर्ट्स लेकर पढ़ता है और साइंस लेकर सिर्फ आप ही पढ़ते हो, ये डेटा, ज्यादातर ये में। मतलब ये इसका प्रमाण आप कैसे क्लेम कर सकते हो? ऐसा कौन सा सोर्स है आपके पास? किस यहाँ पे हम जो तीन अभी ये भी थे हमारे साथ, जो सर थे अभी, सिद्धू सर। तो देखिए, आपका क्वेश्चन यहीं पे रॉन्ग हो जा रहा है। हम चार में से यहाँ पे मतलब चार लोग थे स्क्रीन पे, जिसमें निष्पक्ष आवाज सर एक मेडिकल फैकल्टी से है, मैं इंजीनियरिंग फैकल्टी से, और सर भी मतलब विदेश से। मतलब आपका क्वेश्चन तो यहीं पे मतलब फर्जी साबित हो गया कि जो आपने जिस सर ग्रुप के लिए ज्यादातर पढ़ने की के लिए बात आए, कर रहा हूँ। मैं तो ज्यादातर ज्यादातर की तो बात कर रहा हूँ। हम्म तो तो ये वो ये जो चार लोग बताइए थे ना, इसमें किस आधार पे ये आप उसको मेजोरिटी और माइनॉरिटी में काउंट कर रहे हैं? ऐसा कौन सा प्रमाण, ऐसा कौन सा सर्वे आपके हाथ में लग गया? तो वो सर्वे तो सर्वे लाइए है पहले ना, मैं जिस। बताता हूँ ना। हाँ, सर्वे तो में बताता बताइए। हूँ ना, आपको देता हूँ ना। हाँ, शेयर कीजिए। सर्वे ये है जो आप लोग ही कहते हैं जो आईआईटी आईआईएम हर जगह हम लोग के शिक्षण संस्थान में हम लोग भरे हैं। तो उस हिसाब से हाँ, देखा जाए तो हम भरे लोग हैं, भरे ये हैं, वहां तो पे हम लोग ज्यादा घुसपैठ है। तब किया है, ये बोल तब सकते हैं। तब कैसे आप कह रहे हैं जैसे नहीं है? आप ही लोग का हाँ, तो आंकड़ा के अनुसार मैं कह रहा हूँ। आपको पता है कि इंटरव्यूज ये प्रक्रिया क्यों बंद कर दी गई है? जब आप इतना एकेडमिक और बात कर रहे हो एकेडमिक लेवल पे, आपको पता है कि पहले जो होता था किसी क्या भी आईआईटी आईआईएम एग्जाम में में। तो आप लोग कहते हैं नहीं कि फीस इतना ज्यादा बढ़ा दिया गया है, तो फीस के नहीं भरने वाले नहीं, सुनो कौन सुनो होते हैं सुनो, ज्यादा? फीस की बात नहीं चल रही अभी। पहले एक एक टॉपिक पे आएंगे। सबसे पहले आप इतना बता दीजिए कि इस देश में इंटरव्यू नाम की एक प्रोसीजर होती थी। किसी भी पद पे जाने के लिए आप रिटर्न एग्जाम पास करना पड़ता था, कहीं फिजिकल भी पास करना पड़ता था, उसके बाद रिटर्न भी देना पड़ता था, और फाइनल जब सिलेक्शन की प्रोसीजर होती है तो वहां पे इंटरव्यू देना पड़ता है, जिसको साक्षात्कार कहा जाता है। तो आपको पता है कि मैक्सिमम डिपार्टमेंट में से आज लगभग लगभग 99% बोल दे, एक आध परसेंट हम छोड़ देते हैं कि कहीं होगा इंटरव्यू प्रोसीजर। पर मैक्सिमम इंटरव्यू प्रोसीजर क्यों बंद कर दिया गया था? क्या कंट्रोवर्सी हुई थी? मतलब ऐसी कौन सी बात सामने आ रही थी जिस वजह से ये बंद करना पड़ा? सर आप दोनों ओर ही बताइए। आप लोग बोलते हैं, कभी बोलते हैं जो इंटरव्यू के नाम पर नहीं, भेदभाव होता है, कभी देखिए, कहते हैं जो इंटरव्यू नहीं नहीं, कौन इंटरव्यू सी खत्म बात होना चाहिए, सामने? कभी कहते हैं इंटरव्यू रहना चाहिए। अभी आप मैंने, ही लोग कहते हैं सुनिए, जो लाना भेदभाव होता चाहिए है। की बात नहीं किया मैंने, लाना चाहिए की बात नहीं किया। बंद किस वजह से हुआ, बस ये बता। उस वो आप लोग को कहने के कारण बंद भाई, हुआ, सुधार करने के लिए। उसमें जो भेदभाव होता है उसी को भेदभाव का मुद्दा उठा था ना। हाँ। भेदभाव का मुद्दा उठा था ना। हाँ। बस यही, वही तो जवाब है इसका, कि भेदभाव, भेदभाव करके ही, अगर आप संख्या में का मतलब जो भी आज जाति मतलब पॉपुलेशन की बात करते हैं, और ब्राह्मण, आप खुद ब्राह्मण देव भव का ये लगा के आए हैं टैगलाइन आपकी। ये टैगलाइन तो खुद आपका एक श्लोक का है कि नहीं? आपने मतलब हमारे ऊपर कोई है ही नहीं, ब्राह्मणों के ऊपर कोई है ही नहीं, ये तो आपकी मानसिकता बनी हुई है। तो आप सामने वालों को आगे जाने दोगे या वो उसकी तरक्की बर्दाश्त कर पाओगे? ये मतलब कहीं तो भी मैच हो रहा है ये सारी चीजें? आपने तो देवों को भी पीछे छोड़ दिया है, इंसान तो बहुत दूर की बात है, देवों को भी पीछे छोड़ दिया है ना। आप कहते हो ना, देवादि नामे जगत सर्वम मंत्रादि नामे ते देवता तम मंत्रावण ब्राह्मणादि नाम ब्राह्मणा नाम ते देवता। ये तो खुद आप कहते हो। आपने देवों को भी नहीं छोड़े। जिन पूरे ग्रंथों को देवी देवताओं के नाम से आपने जो इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा करके रख दिया था, एक काल्पनिक साम्राज्य खड़ा करके दिया, जिनके भरोसे आपने उनको नहीं छोड़ा, इसके बारे में पहले आप क्लियरिफिकेशन दीजिए। ये बताइए जी, आप लोग को की परीक्षा देना है तो कोई किताब पढ़ के, आज कोई भी किताब पढ़ के बंदा एग्जाम दे सकता है जो सिलेबस है उस हिसाब से। तो आपको हाँ, रिजर्वेशन की क्यों जरूरत पड़? मैंने जो सवाल दिया, आप जिन देवी देवताओं के भरोसे जो काल्पनिक साम्राज्य खड़ा किया है,
आप उनको भी नहीं, उनको भी अपने से छोटा मानते हो। कभी नहीं मानते हैं, सब लोग पूजा अरे फारी भाई मैं करते हैं, पूरा ब्राह्मण श्लोक करता है। श्लोक बोल के बता दिया हूँ, पूरा एक एक अर्थ भी बता दूंगा उस नहीं, श्लोक का। उसका गलत अर्थ देवादि निकाल रहे हैं नामे ना। जगत उसका सर्वम। अच्छा उसका बताओ, देवादि नामे उसका जगत अर्थ ये सर्वम। होता है, नहीं मैं उसका बता रहा हूँ ना आपको, इसका अर्थ ये होता है, जैसे ये रियल में व्याख्या करेंगे जे अगर जो हाँ, पूजा फारी ब्राह्मण करता है और इसीलिए हाँ। ब्राह्मण से देवता खुश रहते हैं और उनको कर्म के अनुसार मिलता है, इसीलिए ये वो सर उनको जो है अपना सर कहते अंतिम हैं जो लाइन तुम लिखी हमारे है, जो है। ब्राह्मणा नामते देवता। नहीं, ब्राह्मणा उसका नामते देवता। गलत उसका इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। नहीं तो सही इंटरप्रिटेशन आप बता दीजिए क्या है उसका। ब्राह्मणा वहीं नामते पे वहीं देवता। बताता रहा हूँ, जो उसमें हम लोग ये कहा गया है कि जो ब्राह्मण पूजा करता है मंदिर में अपना रहता है, वो उसकी जिम्मेदारी रहती है सभी जो लोगों को बताने की। सर इस श्लोक इसीलिए के वो सिर्फ जो दो है सब शब्दों सर्वोच्च रहता अधीन, है, वो जो है देवताओं के अधीन अधीन। उसलिए जैसे हाँ, अधीन का अधीन। मतलब जैसे आप हम अरे इसे हम्म, समझिए, हम बता रहा हूँ, हम्म, आप सुनिए थोड़ा सा, हम्म, हमारी हाँ, रिक्वेस्ट है। जैसे कोई व्यक्ति लड़के के अपने बाप रहता है, लड़के को कहता, लड़के के ऊपर अपना कहता है बेटा है हमारा, कुछ भी कहेगा कोई दिक्कत नहीं, मैं बेटे के आगे सब चीज तैयार हूँ हारने को, इसे देवता है ब्राह्मण के ऊपर, तो मतलब हम्म। प्यार में हो जाता है, वो भक्ति में ऐसा कहा जाता है। अच्छा, अच्छा ये देखिए यहाँ पे अभी राजगुरु साहब ने जो है अपनी खुद अपना क्वालिफिकेशन बता रहे हैं। वो बीएससी इन फिजिक्स में है, कहाँ पीछे है? आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि बहुजन समाज पीछे है? नहीं, आप ही लोग के आंकड़े के अनुसार तब तो पीछे ही है ना, नहीं नहीं, बहुत कम हमने है। हमने हम कभी ऐसा कहते ही नहीं। जबकि मैं बता रहा हूँ हम क्या कहते हैं, आप देखिए 26 जनवरी किताब लिखने वाला कौन है 1950। पहले बताइए। एक एक ज्यादातर मिनट किताब सुनिए, मैं किसकी पढ़ाई जाती है, नहीं प्रोफेसर नहीं, कौन है। देखिए हाँ किताब, मैं एक किताब का भी रेफरेंस दे दूंगा और आपकी योग्यता भी मैं बता देता हूँ, थोड़ी देर में बताता हूँ। पहले आप इस चीज को सुनिए। सबसे पहले बहुजन समाज बहुत पिछड़ा है, पीछे है, ऐसा हम नहीं बोलते, ये ऐसा प्रोपोगंडा आप ही करते हो। ठीक है, सबसे पहले ये समझ लीजिए। दूसरी बात, ये हमारी और आपकी अगर एक, हम तो वैसे सभी को अपना मानते हैं, ठीक है, लेकिन अभी आपने हमारी और तुम्हारी ये बात चली है, तो इस वजह से मैं सिर्फ अपनी बात रखने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। 26 जनवरी 1950 ये देश में संविधान लागू हो जाता है, मान के संविधान लागू होता है, और उस दिन से जो है सबको बराबरी का मौका मिलता है, सबको शिक्षा का अधिकार, सारे अधिकार मिलते हैं। और उस समय दो समाज देख लीजिए, एक बहुजन समाज और दूसरा समाज जो है, इनको ये अपनी पढ़ाई की जो है रेस चालू करते हैं। और आज अभी थोड़ी देर पहले राजगुरु सर ने भी जो है, आप देख सकते हो, बीएससी इन फिजिक्स, ऐसे बहुत से प्रोफेसर्स भी मिल जाएंगे। आज दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं डॉक्टर रतनलाल जी की भी हम बात कर सकते हैं, देखिए वो प्रोफेसर हैं। मतलब सिर्फ 50 से लेकर ये 75 सालों में हम हर उस पद तक के पहुंच चुके हैं, हर उस पद तक के पहुंच चुके। ये हमारी स्पीड है, हमारी स्पीड है। 75 साल में हम इस देश के सर्वोच्च पद तक के पहुंचे हैं, ये हमारी स्पीड है। आपको अभी पेट में दर्द हो रहा है, क्यों क्यों हो रही है? क्योंकि आपके पास पिछले जो भी आप त्रेता युग प्रता युग जितना भी सालों पुराने अपने आप को दावा करते हो, तब से आपके पास शिक्षा का अधिकार था। इतने सालों से शिक्षा का अधिकार होने के बावजूद भी, मतलब 5000 किलोमीटर आगे होने के बावजूद भी, हमने सिर्फ तो आपसे 5000 किलोमीटर पीछे होने के बाद भी हमने आपको 5000 किलोमीटर की लीड दे दी है। ये बात आपको हजम नहीं हो पा रही है, इस वजह से आप ऐसे उटपटांग सवाल कर रहे हो। और रही बात आपके योग्यता की, तो रमेश सर आप इनसे बात कीजिए, मैं इनको कुछ बताता हूं एक प्रमाण। नहीं, आप लोग कहते हैं कमजोर भी हमने हैं, नहीं रोना कहा रोते हैं, कमजोर नहीं है। जब कमजोर अब हैं नहीं तो रिजर्वेशन क्यों लेंगे? कमजोर भी हैं नहीं है, देखिए, अभी काहे थोड़ी देर रिजर्वेशन चाहिए? रिजर्वेशन है नहीं, वो रिप्रेजेंटेशन है, और उसको मैं अच्छे से समझाया आखिर में हूं। रिप्रेजेंटेशन दुनिया में कहीं नहीं है, सब जगह ले रहे हैं लोग, दुनिया में तो बहुत सुनिए, देश हैं। आप कौन से देश का रेफरेंस लेकर आ रहे हैं बताइए, या कौन से देश की बात कर रहे हैं जहां पे ये सब नहीं है? अरे अब तो अमेरिका साहब ये जैसे देश है, देश में अफर्मेटिव एक्शन के नाम पे वहाँ गोरे कालों के नाम पे है। तो उनको, जिसे हम रिप्रेजेंटेशन कह रहे हैं, उन्होंने उसको अफर्मेटिव एक्शन के तौर पे लिया, उन्होंने तो सीधा एक्शन किया इसके ऊपर। आप मानने ना मानने की बात कर रहे हो, वो तो सीधा एक्शन मोड में आ गए हैं।
वो तो सीधा एक एक्शन की जगह बात का कर रहे हैं और आप बोलते हैं कि एक दुनिया में जगह कहीं की नहीं बात है। ना करिए, एक आध दो जगह होगा मैं मानता हूँ, ठीक है, मगर ये बताइए अफ्रीका में नहीं है पूरा, और जितनी मुस्लिम देश है उधर नहीं है, दक्षिण अमेरिका के जितने देश हैं उधर नहीं है, और आपके आप इधर अरे सुनिए ना, एशिया में वो पूरा बात नहीं है, नहीं है। भारत को छोड़ दीजिए, एशिया में ही नहीं। ये जो चीन में वगैरह में वहाँ पे हान वगैरह को कब्जा किया है, तो और लोगों पे जुर्म होता है, और जापान वगैरह में भी है, कोरिया में भी है, सब जगह है जातिवाद, कहाँ नहीं है। वहाँ पे भी जो देखिए कौन गरीब है, वहाँ पे कोई गरीबी हट रहा है, यहाँ से तो ज्यादा ही स्थिति खराब है। यहाँ की तो सरकार बहुत हम लोग की है तो अपना व्यवस्था कर रही है। आप इसका जवाब दीजिए। हेलो सर, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ सर। जी बोलिए बोलिए सर, आप बोलिए। सर मैं ये जो आए हैं सर, क्या नाम है इनका, ब्राह्मण देव भव, इनसे मैं पूछना चाहता हूँ सर, सुप्रीम कोर्ट में कितना प्रतिनिधित्व है हम लोगों का? तो आप वहाँ जज पे वकील कितने? काहे नहीं बन रहे हैं? अरे वकील काहे अरे नहीं हमें बन जज रहे हैं, बनना पहले है, हमें बताइए। जज बनना है, वकील नहीं बनना है, जज बनना बिना है। बिना वकील बने जज बनेंगे? तो कॉलेजियम सिस्टम क्यों लगाए हुए हैं? अरे कॉलेजियम सिस्टम में वकील नहीं रोका जाता बनने से। वकील कौन कितना बनते हैं? आप लोग तो चपरासी बनने जाते हैं। आपकी जिम्मेदारी नहीं, कितना वकील है बताइए? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बताइए कि रोना ना रोइए, अपना काम जो करते नहीं बता रहे हैं। जो वहाँ कॉलेजियम सिस्टम में कोई वकील बनने से नहीं रोका जाता, ये पहले जानकारी पता कर लीजिए। तो इंट्रेंस क्यों आप नहीं करवाते हैं? कॉलेजियम सिस्टम हटाइए, इंट्रेंस करवाइए। क्या उसमें जज बनने के लिए वो मांगा जाता है एक्सपीरियंस, तो 20 साल की, तो उसमें पहले वकील तो बनिए। एडवोकेट एंड रिकॉर्ड का एग्जाम होता है, एंट्रेंस निकालिए, पहले सही से जानकारी पता कर लीजिए, तब फिर बताइएगा। 60% होता है, 4 पेपर होते हैं, जाकर निकाल के दे दीजिए एग्जाम। आप लोग तो जाते हैं चपरासी बनने और जाते हैं अच्छा अच्छा, सिविल वहाँ पे सर्वेंट एग्जाम बनने। एग्जाम होता है, एग्जाम होता है, ये आप प्रूफ कर सकते हो? हाँ, एडवोकेट एंड रिकॉर्ड का अच्छा, एग्जाम होता है, आप देख लीजिए जाकर। नहीं नहीं, अच्छा वकील बनने के लिए, आप आज के तारीख वकील में बनने कैसे के लिए मैं पढ़ते बात हैं? कर रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट में। बात उन्होंने वकील की नहीं, जज की है। अरे तो पहले बात वो, वकील बनेंगे तब जज बनेंगे, बाद में अरे भाई डायरेक्ट जज वकील बन ही जाएंगे। जज बन सकता है ना यार, ये तो कॉमन सेंस की बात हाँ है। हाँ तो ये तो हाँ, तो कॉमन पहले सेंस की बात है, जब आप इतने भारत से निकल के सीधा पूरे देश, इतने सारे देश गिनवा दिए आपने, तो उनका एक सिंपल सा सवाल था, उन्होंने कहा कि हम जज बनना चाहते हैं। तो सिंपल सी बात है ना यार, तो कॉमन सेंस की बात है, वकील ही जज बन सकता है, कोई डॉक्टर तो जज नहीं बन सकता है, कोई इंजीनियर तो आपके जज तो नहीं बन लड़के जो सकता। है दिन भर, आप लोगों के लड़के तो दिन भर जो आपने है सिविल उल्टा सर्वेंट कोलिजियन नेताओं की सिस्टम, गुलामी करने के लिए ये जाते हैं। ये जो नहीं, सिविल कोलिजियन सर्वेंट बनते सिस्टम हैं दिन है, भर। कोलिजियन सिस्टम क्यों है पहले ये यूपीएससी तो। लवर बनते हैं, जब जब यूपीएससी अरे लवर बनेंगे अरे तो मुद्दे पे तब। आइए ना मेरे भाई, मुद्दे पे आइए ना, जलेबी क्यों बना रहे हो? कोलिजियन सिस्टम क्यों है ये बताइए ना जरा, और ये मैं आपको अरे आपकी वो भी योग्यता, हट ये भी जाएगा आपको। भैया, वो उसमें सरकार अरे दखलंदाजी करने लगेगी, राजनीतिक रूप से इसीलिए है बनाया गया। उसमें हाँ, कोई मानते हो हस्तक्षेप ना ना इस हो। बात को, मानते हो ना इस बात को? नहीं, वो भी हटेगा जब निष्पक्षता आ जाएगी तो हट जाएगा, और सरकार दखलंदाजी करने लगेगी ना। राजनीतिक रूप से उसको अलग किया गया है, इसीलिए उसमें उसको लाना जरूरी था, तो लाए हैं। अच्छा, आप लोग मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको? हाँ, देख रहा हूँ। हाँ, ये यहाँ से ये कर्सर दिख रहा है, मेरा कर्सर सन हम्म। 1856। ये थोड़ा सा पैराग्राफ पढ़ दीजिए, आप ही पढ़ लीजिए, आपकी योग्यता थोड़ा सा क्या और हुआ। बढ़ाइए, इसको जूम ओके, करिए। हाँ जूम करता हूं मैं, ठीक है अभी। ऊपर से ही ना। हाँ हाँ, ये यहाँ से पढ़िए, 1856 से। सन 1856 में मद्रास मेडिकल कॉलेज व अन्य कॉलेजों में इंटरमीडिएट परीक्षा में सारे छात्र फेल हो गए। उस समय न्यूनतम 40% मार्क्स थे। यह भी उल्लेख है कि उस समय एक भी SC ST छात्र को पढ़ने नहीं दिया जाता था। सवर्ण अभिभावकों ने अंग्रेजों के हाथ जोड़े कि यदि मेरिट गिराकर 33% अंक की तृतीय श्रेणी सृजित कर दी जाए तो हमारे अयोग्य छात्र भी पास हो सकते हैं। इस तरह 1901 की कलकत्ता बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा में यदि पास होने के लिए 40% अंक से घटाकर 33% अंक न कर दिए जाते तो 1400 सवर्ण छात्र फेल हो जाते। सन 1922-27 की MBBS और इंजीनियरिंग में सवर्ण छात्रों का फेल प्रतिशत 47 व 34 था।
आज दलित छात्रों का फेल प्रतिशत 1 या 2 भी होता है तो मेडिकल मीडिया लिखता है, जहाँ दलित छात्र फेल हो जाते हैं तो वे प्रवेश क्यों लेते हैं? देखिए, फैक्ट्स सर एंड उस समय फिगर के भाषा की दिक्कत थी जो बता रहे हैं आप। फैक्ट्स एंड फिगर के साथ बातचीत की है। फैक्ट्स एंड फिगर के साथ साल भी लिखा गया है, आंकड़े भी लिखे गए हैं, पासिंग मार्क भी लिखा गया है। 40% लेने की कैपेसिटी नहीं थी भाई, 40%। अरे मैं वो जिस मुद्दे पर बात कर रहा हूँ उस पे आइए। ये बात मैं मानता हूँ, ठीक है, वो भाषा की दिक्कत थी, ये बात क्या है सही मतलब है। अब कौन सी अच्छा, मतलब यहाँ पे जब सामने आ रहा है कि इतने परसेंट तुम लोग 40% मार्क्स लेने की तुम्हारी योग्यता नहीं थी उस समय की, और अभी उस समय आपके लिए भाषा की दिक्कत थी, और अभी जिस बहुजन समाज को संविधान लागू होने के पहले तक के और आज भी है, जो जिनको मतलब जो बेवकूफ लोग हैं जो मंदिर जाते हैं उनको आप मंदिर नहीं जाने, तो मतलब इस तरीके के हालात आज भी है, तो ये उस समय क्या हालात होंगे। और आज जो बच्चा पढ़ रहा है उसको मतलब थोड़ा सा उसका बौद्धिक विकास हुआ है, वो महापुरुषों के विचारों से उसे बराबरी का मौका मिल रहा है और वो अपना संघर्ष कर रहा है, तो उस समय उसके हालात आपको नहीं दिखाई देते कि भाई वो कौन से सरकारी स्कूल से पढ़ के आया है या उसके गांव में स्कूल थी या नहीं थी। उस समय आप अपने वर्तमान परिस्थिति में हालात को कंसिडर क्यों नहीं करते फिर? सर अभी मैं इसके बाद उस तो मुद्दे आप पर नहीं लैंग्वेज को आना चाहता। कंसिडर कर रहे मैं हैं। मैं जिस पे आ रहा था, जो है इस कोर्ट की बात कर रहे थे जज बनने की, मैं उसमें कह रहा हूँ कि आप लोग तो वकील नहीं बनते हैं, तो वकील बनने के लिए अरे संघर्ष करना किसने पड़ता बोला है मेरे आपको। भाई, किसने बोला नहीं वकील नहीं है? कोई बताइए, कई कोई बार ठीक तो ठाक इसी वकील मंच पे बताइए हमें। सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट बताइए, 1-2 ठो ना गिनाइएगा, काफी काफी ज्यादा आंकड़ा बताइए हमें। कितने कितने आंकड़े हैं आपके पास, कै परसेंट हैं अच्छा उसमें मेरे को अच्छे इतना खासे? बताइए, इस देश का सबसे बड़ा सरकारी वकील कौन है? सरकारी वकील बोल रहा हूं मैं, बताइए उसका नाम। अरे कोई है जो है सॉलिसिटर जनरल, वो अटॉर्नी जनरल होते हैं सबसे बड़े, उसके बाद सॉलिसिटर होते हैं, उसके बाद तो राज्यों में अलग हो जाते हैं, महाधिवक्ता होते हैं। मुझे याद नहीं है, भूल गया हूँ। थोड़ा सा फैक्ट्स एंड फिगर के साथ बात करो ब्राह्मण देव। नहीं पता कर लूंगा नाम, कोई बात नहीं, भूल अभी याद था, भूल गया हूँ। हम्म। आप लोग के जो लड़के होते हैं वो तो मेडिकल और इंजीनियरिंग में कुछ चले जाते हैं, कुछ जो है उधर चले जाते हैं। यूपीएससी में इस समय यूपीएससी लवर बने हैं, और कितने जा रहे हैं? आप बता रहे हैं ये यह होता है तो वाह होता है। कि आप खुद ही क्लेम कर रहे हैं, जबकि हम इस चीज को नहीं मानते कि कोई ऐसा बोले कि भाई बहुजन समाज हम पिछड़े हैं, ये है, कोई बहुजन समाज नहीं मानता। आप बार बार इस तरीके का प्रोपोगंडा करते हो, आप इस तरीके की बार बार मतलब अपने भाषणों में, अपने मंचों से, और जहां जगह मिली, जहां मौका मिला, उस समय आप ही लोग ये सारी बातें करते हो कि बहुजन ये पिछड़े, ऐसा है वैसा है। आप कर रहे हो, हमने तो कभी अपने आप को पिछड़ा माना नहीं। हम तो कभी नहीं मानते, हम नहीं मानते हम पिछड़े हैं करके। जितने प्राइवेट हॉस्पिटल हैं वो किसके हैं, बताइए जरा। हाँ तो भाई, तो वो तो तुम तो कमाने बैठे हो ना, तो वो तो तुम्हारे नहीं तो आप लोग कमाने बैठे हैं ना। आप लोग क्यों नहीं बना और रहे हैं? आपके और कोई इसीलिए जो है अरे कितनी सारी चैरिटी हॉस्पिटल है यार बहुजन समाज के, हमारे भी है। ऐसा थोड़ी ना है। आप विषय को इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर क्यों घुमा रहे हो? किसी एक बात पे आइए ना। कभी वकील पे आ जाते हो, कभी आरक्षण से चालू कर देते हो, कभी इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज, और जहां जहां पे आपको फैक्ट्स एंड फिगर, लॉयर पे आ गए, अभी हॉस्पिटल्स पे आ गए, फिर इसके बाद इंडस्ट्रीज पे आ जाओगे, है ना। तो आप तो मतलब किसी एक मुद्दे पे कायम हो ही नहीं। तो आप किसी एक मुद्दे को लेकर आइए, फैक्ट्स एंड फिगर के साथ आइए, आप बताइए, हम आपसे उन बात पे जरूर चर्चा करेंगे। लेकिन फैक्ट्स एंड फिगर और कुछ एक ये भी तो होना चाहिए ना। आप किसी जो भी बात कर रहे हैं ना, उसका कोई सोर्स दे पा रहे हैं? आपके पास कुछ नहीं है, सिर्फ अपने मन से बोले जा रहे हो कि बस पिछड़ा पिछड़ा पिछड़ा। तुम्हारे बोलने से पिछड़ा हो जाएंगे क्या हम लोग? वो ब्राह्मण पास के था। लड़के ज्यादा सक्सेस क्यों होते हैं, ये बताइए हमें। अरे किसने बोला ब्राह्मण के लड़के सक्सेस है? ये देखिए 40% लेने की औकात नहीं है, सामने में है। देख 40% लीजिएगा लेने की, नौकरी में सब जगह, हर जगह ज्यादा ब्राह्मण के लड़के ज्यादा। 40% मार्क लेने की औकात नहीं है, और आप बोल रहे ब्राह्मण के लड़के आगे। आप ही तो खुद अपने मन गढ़ंत कहानी सुनाने आ रहे हो यहाँ पे कि ब्राह्मण आगे है और बहुजन ये पिछड़ा सर है। ये दावा खुद ही दावे कर रहे हो ये आप। सर लेटरल लेटरल
हेलो सर, लैटरल एंट्री से किसकी भर्ती होती है, जरा इनसे पूछिए। लैटरल एंट्री से किसकी भर्ती होती है? हाँ, लोग अभी इस सवाल का जवाब दे दीजिए। अभी चालू हुई है लेटरल एंट्री 1-2 साल में। क्यों चालू करना पड़ रहा है ये सब? उसमें कुछ जो है योग्यता के देखना था, एक्सपीरियंस इसीलिए चालू क्यों सरकारी स्कूलों को बंद करना पड़ रहा है? क्यों प्राइवेट स्कूलों को? मुझे एक चीज बताइए, यहाँ पे जितने भी दर्शक लोग हैं, आप भी इस चीज को समझिए कि दोस्तों, पढ़ने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, पढ़ने के लिए, शिक्षा के लिए किताब जरूरी है, किताब जरूरी है। लेकिन आज इस तरीके का माहौल इन लोगों ने बना के रखा है, एसी रूम दिखाई जाती है, एसी बस, सिक्योरिटी गार्ड, और ये बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाया जाता है, और उसे स्कूल कहते हैं, उसे स्कूल कहते हैं। एक सबसे बड़ा जोक तो इस देश में ये हो रहा है कि अभी भी वर्तमान जो ऐसे की पोस्ट पे बैठे हुए जो अधिकारी है, उनके जमाने में ये सरकारी स्कूलें नहीं थी, उनके जमाने मतलब ये प्राइवेट स्कूलें नहीं थी, सरकारी स्कूलों में ही पढ़कर वो व्यक्ति आज जो भी है अधिकारी या फिर कोई बड़ा नेता बना है, सरकारी स्कूल में ही उसकी शुरुआत हुई है। और आज वही इंसान सरकारी स्कूलों को बदनाम करता है कि भाई सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं जाती है। मैंने आपको वो मेरे एक बंदे का ये भेजा था, मेरे स्टूडेंट का, जिसने अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, जिसका सैटेलाइट अभी लास्ट मंथ में जो भेजा था। अगर वो आपके पास होगा, क्योंकि वो मेरे मोबाइल में है, लैपटॉप में नहीं है, अगर होगा तो वो पेपर कटिंग्स भी बता दीजिए। एनएमसी में पढ़ा हुआ बहुजन समाज का बच्चा 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, पिछले महीने की बात है। आप लोग देते हो ऐसी मीडिया, ये खबरें आती है आप तक, या बताते हो, पहुंचने देते हो ये सारी खबरें? पिछले महीने की बात है। इसमें कौन निकम्मे हैं, कौन निकम्मे लोग हैं इसमें जो सरकारी स्कूलों को बर्बाद कर अरे रहे हैं भाई, हर तो जगह? हम तो पहुंचा रहे हैं ना अपनी बंदों की बात। मेन स्ट्रीम मीडिया में कौन बैठा है? मैं पिछले महीने की बात कर रहा हूं और मेरे स्टूडेंट की बात कर रहा हूं। 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, 5, और इसका जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का अभी सर्टिफिकेट आने का है। 5 सर्टिफिकेट उसके हाथ में, मतलब घर तक पहुंच चुकी है। एशिया रिकॉर्ड, लिम्का रिकॉर्ड, ये सारी पिछले पिछले महीने की बात है। और बात कर रहे हो कि पीछे रहने की। अरे वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं यार, एक छोड़ के 7 और बच्चा 9वीं का है, 9th क्लास का। तुम कहा इंजीनियर और डॉक्टर और वो इधर उधर की बातें कर रहे हो। 9th क्लास का बच्चा है और एनएमसी की स्कूल में पढ़ रहा है, सरकारी स्कूल में, कॉर्पोरेशन की स्कूल में। 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड, 9th क्लास का बच्चा, और योग्यता की बात कर रहे हो यार तुम, कुछ भी। पहले आईसीएस कौन बना था अंग्रेजों के जमाने में? ब्राह्मण ही बने थे। अभी अंग्रेजों के पास आ गए हैं। हाँ, अंग्रेजों ने कहा था ब्राह्मण सर्वोच्च होते हैं। क्या कहा? अंग्रेजों ने कहा था ब्राह्मण सर्वोच्च होते हैं, सब उनके पास बुद्धि होती है, लाओ लाओ, अभी इसका प्रमाण न्यायप्रिय दो। भी होते हैं। नहीं नहीं, सुनो सुनो, अब इसका कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट्स दो। ये ब्राह्मण मतलब ये कहा है तुम्हारे सम्मान में, बस अब बता दो, तो इसके बाद आगे बात बढ़ाएंगे। अदरवाइज हम ये मान के चलते हैं कि आप सिर्फ टाइम पास करने आए हो, हमारा सर और हमारे लोगों का समय बर्बाद कर रहे हो। सर, अंग्रेजों ने कहा था कि ब्राह्मणों में न्यायिक चरित्र नहीं होता है। मैं सर ये बात बोलने वाला था, पर मैं बोला पहले इनका तो क्लेम हो जाए। हाँ, अंग्रेजों ने कहा था कि ब्राह्मणों में न्यायिक चरित्र नहीं होता, इसलिए इनको जज नहीं बनना चाहिए। और उनके जमाने में बनने भी नहीं दिया। चलो, हाँ, ये जो आपने बोला है भाई, अंग्रेजों ने आपके सम्मान में ये जो बोला है, बताओ कहाँ मिलता, कहाँ मिलेगा इसका रेफरेंस? लाओ, इसका दो, हमें सबूत दो, तभी आगे बढ़ाएंगे। या फिर आप तब तक के सबूत इकट्ठा कीजिए, आप बैक स्टेज में रहकर। चर्चिल ने कहा नहीं था कि जापान को 2 परमाणु बम गिराने से क्या जरूरत है? दो जो है ब्राह्मण 4 ठो लेता है जापान में, जो है अपना सब जापान बर्बाद हो जाएगा। अरे तो ये तो उनके अपमान में कहा गया सेंटेंस है भाई, कि ब्राह्मण इतना घातक और इतना विषारी है कि वो जहां भी जाएगा उसे बर्बाद कर देगा। ये अपमान में कहा गया है।
उनकी डायरी का अगर आप रेफरेंस ले रहे हो तो डायरी में उनके अपमान में कहा गया है, आपको सम्मान और अपमान का फर्क नहीं पता मेरे भाई।